पाद खंड। अब ये कह दोगे मदन कदम को दंड। चलो रखो अवधि है कौन बलि ब्रह्मांड, जो चढ़ाए धन तोड़ेगा तो है अजत प्रचंड। जितनी देर में तुम्हारी आंखों की पलकें गिरती है ना, उतनी देर में रावण इस धनुष का खंडन कर देगा। पहले तुम भी तो हाथ लगा कर दिखाओ। महाशय, क्यों नहीं आप धनुष का पहले खंडन करें? यदि आपके धनुष का खंडन न हो सके अपने मुख को ये दिखा करके आप इस आकाश रूपी सरोवर में मेरी ये भैया कमल धरती के समान, और उस पर भगवान शिव पार्वती ऐसे सुशोभित होती है जैसे धारा पुष्प के ऊपर सुहायमान होता है। अरे भ्रमर के भ्रमर भाई पास की गणेश युद्ध मानव मकरंद मंदमाल गंगा जल की उलट पटनौल की विशाल कांताओं के सौधा शोभा पल पल आयु मंगला समेत युद्ध। अरे परमान खाए कटकीर है कमल की, जानत है लोकपाल, जानत है दिक्पाल, अरे जानत नहीं बार बार मेरे बारी भाई ये धन अति पुराण मैं लीन जा क्षण मान में दैव उठाए। चला तुम देखो हाथ लगाए। यदि मैं धनुष का खंडन करता हूं इसमें मेरे गुरुदेव का अपमान होगा, क्योंकि सीता जगत की माता है और ये धनुष हमारे गुरुदेव का है। यदि मैं इसका खंडन करता हूं तो दोनों का अपमान होगा। इसलिए क्यों नहीं धनुष को प्रणाम करना चाहिए और मुझे अपने राजधानी के लिए प्रस्थान करना। महाशय, यदि आपके भुजाओं में बल हो तो आप धनुष का खंडन अवश्य ही करके जाइएगा। यदि आप बिना धनुष का खंडन किए लंका को जाएंगे तो लंकावासी जितने भी हैं सब आप उपहास करेंगे। मेरे गुरु में धनुषिए सीता है जगमाए, दोनों बात असमंजस मोहू जात सदा सिर ना। चला गया जाते जाते ये कह गया ये भगवान शुक्र धनुष क्या मैं नहीं जानता हूँ? अरे मुझका पंडित मुझका योद्धा इस त्रिभुवन में कौन और दूजा है? मैंने मस्तक को काटा भगवान शिव को पूजा। मैं भली भांति जानता हूँ ये धनुष किसका है, इसे लाने वाला कौन है। मैं तो इस सभा में आदि शक्ति का दर्शन करने आया था। मैं सेनागार में सैर कर रहा था, आदि शक्ति ने दर्शन दिया स्वप्न में। लंकेश मेरा दर्शन करना चाहता है तो मिथिला के पावन भूमि पर आओ, किंतु उनका दर्शन नहीं मिला। क्या ये लंकेश यहाँ से वापस चला जाए? नहीं, इस मिथिला पर आया हूँ तो कोई प्रण अवश्य करके जाऊंगा। अरे होते हो ना क्यों धनुष तो मौजाद सभा सिर हम विश्वनाथ। ऊंचे सिंहासन पर जो ये राजकुमार विराजमान है, ये कौन है? हे महाराज, ये दोनों बालक अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के। ये दोनों पुत्र दशरथ के पुत्र ही। जी जी, जाओ महाराज दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति कर ली। ये लंकेश जानना चाहता है महाराज दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति किस प्रकार से की? क्योंकि मैंने कौशल्या का भी हरण किया, ब्रह्मा जी का घोर तप किया, उनसे वरदान प्राप्त किया कि दशरथ से युद्ध हो ही ना, फिर भी पुत्र प्राप्ति किस प्रकार से की? प्राप्ति की यज्ञ करवा करके तो कोई बात नहीं। आदि शक्ति का दर्शन नहीं हुआ, नारायण विराजमान है, उन
से ही दो पाप करो। हे दशरथ पुत्र राम, आगे आओ। महाराज लंकेश, ये दशरथ नंदन राम है, आपको प्रणाम करता है। विजयी भव राम, विजयी भव। राम, तुमने अपनी मर्यादा का पालन किया। क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण तुमने मुझे प्रणाम किया, किंतु मैं एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मण कभी भी एक क्षत्रिय को प्रणाम नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं